कार्यकर्ताओं ने कसम खाई है, हे बेईमानों, तुम्हारा उठाते थे झंडा, पीठ पर खाते थे डंडा, तुम्हारा चलता था धंधा, हम बने थे अंधा। अब हमारे हाथ में होगा मोटा डंडा, जिसमें होगा निषाद पार्टी का झंडा। ये कहना है निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का। कल गोरखपुर में उन्होंने एक बाइक रैली करके अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया और जब मंच पर चढ़े तो नेताजी का भाषण शुरू हुआ। भाषण में उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए रेल रोका, सड़क पर था, 7 महीने जेल में रहा, तुम्हारे बच्चों के लिए जरूरत पड़ी तो फांसी पर लटकने को तैयार, लेकिन हमारा हिस्सा हमको चाहिए। मैं भाजपा से कहूंगा, मेरा मंत्रालय वापस ले ले, लेकिन मेरे समाज का सामाजिक उत्थान हो, आरक्षण लिख दिया जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सामाजिक लड़ाई की बात की, विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरक्षण की मांग करते हुए लोगों से कहा कि जनगणना वाले आए तो अपना नाम एससी में जुड़वाएं। लेकिन इस भाषण का हाईलाइट पॉइंट ये रहा कि जब उन्होंने कहा, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा वही वोट पाएगा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सपा ने हमारी पढ़ाई छीनी और बसपा ने हमारा रोजगार छीना। मोदी जी ने हमें सम्मान दिया। उन्होंने आगे के अपने बाकी की रैलियों के भी अपडेट दिए। इन कार्यक्रमों को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्यक्रम में दिए ऐसे बयानों से सवाल बनता है कि नेताजी अगर हर कोई SC ST में ही शामिल होने लग जाएगा तो फिर आरक्षण का महत्व ही क्या बच जाएगा। भाषण के दौरान जो उन्होंने कहा कि पुलिस उनके बच्चों को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दे रही है, यह बात उत्तर प्रदेश के योगी सरकार और उनके प्रशासन पर सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। साथ ही इनका ये कहना कि अपने विधायकों से कहकर निषादों के बच्चे पर लगे केस वापस करा देंगे, कहीं ना कहीं अपने ही समाज के लड़कों को गुंडा बनने की छूट देने जैसा है। साथ ही सवाल तो ये भी उठता है कि फांसी पर लटकने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जनपद। मैं हूं मुकुंद।